Hello student, today we will discuss bond length. In previous session we have discussed about bond angle, factors affecting bond angle. आज डिस्कशन करेंगे bond length and factors affecting bond length. Bond length क्या है? Bond length is a distance. Bond length is defined as the equilibrium distance between nuclei of two bonded atom. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है टू बॉन्डेड एटम का, उनका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ. इसका भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है. फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ क्या है? साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्डेड एटम, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. सो पहला फैक्टर डिस्कशन करते हैं, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम. बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम. ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाए भाई. बॉन्ड हमारा क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या है? टू, मान लो ये दोनों बॉन्डेड एटम है, इन दोनों का हमारा न्यूक्लियस का डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो मान लो इनका साइज हम इंक्रीज कर देंगे, बॉन्डेड एटम का साइज इंक्रीज कर देंगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा. इसलिए साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड. देखो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड. क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितना इंक्रीज करेंगे, देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हमारा बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ उतना डिक्रीज होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द बॉन्डेड एटम. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द बॉन्डेड एटम. बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द बॉन्डेड एटम. बॉन्डेड एटम के ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर जितना इंक्रीज होगा हमारा बॉन्ड लेंथ उतना इंक्रीज होगा. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना इंक्रीज होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना लेस होगा. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना हमारा क्या होगा? मैंने बोला बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना डिक्रीज होगा. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा मतलब क्या है? इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा हो जाएगा. तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पास आ जाएंगे. ठीक है, तो पास आएंगे क्या होगा? पास तुम आओगे तो हमारा दूरियां मिट जाएगी. ठीक है, जितना पास तुम आओगे उतना हमारा जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो भी मिट जाएंगे. ठीक है, तो वही बात है, जितना हमारा डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? डिस्टेंस लेस होगा. भाई ये तो सिंपल बात है, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा डिस्टेंस उतना लेस होते जाएगा. ठीक है, समझने वाले समझ गए. तो देखो CH NH OH FH. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो FH का सबसे ज्यादा है इसलिए उसका बॉन्ड लेंथ सबसे लेस है. देन OH, देन NH. भाई देखो हाइड्रोजन तो कांस्टेंट रहा, फ्लोरीन का क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इसका 3.5, इसका 3. ठीक है, इसका 2.1 समथिंग. ठीक है, 2.1 समथिंग. तो देखो डिफरेंस कहाँ है? FH में सबसे ज्यादा होगा, देन OH, देन NH, देन CH. ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन इसमें डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो अट्रैक्शन ज्यादा है. अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब क्या है? डिस्टेंस लेस है. समझ में आ गया? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. लास्ट बट नॉट लीस्ट, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. बॉन्ड एंगल, फिर से बॉन्ड एंगल, सॉरी ये बॉन्ड एंगल नहीं है, बॉन्ड लेंथ. ठीक है, बॉन्ड लेंथ inversely proportional to percentage of S character. As percentage of S character increases, bond length decreases. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ S character इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इसलिए हमारा बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा. देन बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप so as to separate them into gaseous atom is called bond dissociation energy और simple bond enthalpy और simple bond energy. अगर सिंपल वे में मैं बताना चाहूंगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है,
जितना एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जनरली रिलीज होता है, बॉन्ड ब्रेक करने से हमारा क्या है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, व्हाइल इन केस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जनरली रिलीज होता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज, एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट वन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो यहां पे मैं जनरलाइज कर लेता हूं, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो फैक्टर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो फैक्टर बॉन्ड एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि ये याद रखना, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ था, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो परसेंट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो हमारा क्या, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन स्ट्रांग है। जब अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है तो क्या है, दोनों को सेपरेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, जब प्यार सच्चा हो तो उनको अलग करने के लिए, ठीक है, कितना मेहनत लगता है। और जब प्यार टाइम पास वाला हो तो वो तो ऐसे ही अलग हो ही जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है, अट्रैक्शन, बॉन्डिंग है, प्यार सच्चा हो रहा है उन दोनों के बीच में, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए HF का सबसे ज्यादा है, HCl, HBr, HI। ठीक है, इसका अगर बॉन्ड और हमारा इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा, HI, HBr, HCl, HF। ठीक है, नेक्स्ट वन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सही है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मान लो देखो ये एक पेन है, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे जितना एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है, मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, इसको कंसीडर करो सिंगल बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, मान लो ये डबल बॉन्ड, दोनों पेन रख दिया, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या है, और भी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सिर्फ एक पेन को ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दो पेन को ब्रेक करने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, फाइल थ्री पेन को ब्रेक करने के लिए उससे भी और ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट, उससे भी और ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए क्या होगा, हमारा सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी लेस होगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड देन एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। सो बॉन्ड ऑर्डर को क्या है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, हमारा क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ऑब्वियस बात है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था। तो हमारा क्या है, देखो बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज हो जाएगा, क्या जितना इंक्रीज होगा, बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सर ऐसा क्यों, बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों? देखो इसको मैं आसानी से आपको समझाता हूं। मान लो आप इतना लेंथ का एक स्टिक लिया, ठीक है, वो इसको ब्रेक करने के लिए जितना मेहनत लगेगा, मान लो इसी उसका लेंथ एंड जो उसका मोटाई है ये वाला, ठीक है, ये सारे सेम कर दूंगा, बस इसका लेंथ को इंक्रीज करा दूंगा। मान लो इतना बड़ा सा लेग है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या है, क्या होगा, लेस एनर्जी होगा। ठीक है, लेस एनर्जी चाहिए भाई, इसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, मान लो मैं इतना सा लूंगा, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। ठीक है, बट इसको ब्रेक करने के लिए इससे तो कम एनर्जी चाहिए होगा, राइट। तो कहने का मतलब यही है, देखो इसको मान लो मैं, हाँ ठीक है, तो इतना लेंथ वाला स्टिक लो या कुछ भी लो, उसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, ठीक
ठीक है, सेम स्ट्रेंथ का और सेम मोटाई का इतना बड़ा स्टिक लोग है तो किसको लेस एनर्जी चाहिए होगा? इसको ब्रेक करने के लिए इजी होगा, भाई इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। वही बात है, बॉन्ड लेंथ जितना इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें लेस एनर्जी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन देखो, ऐसा क्या है सर, एक्सेप्शन आज तक अभी तक नहीं आया था। केमिस्ट्री है एक्सेप्शन का साथ उसका भाई पुराना रिश्ता है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी देखो, CCl ग्रेटर देन ब्रोमीन ब्रोमीन देन FF देन II। लेकिन सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था? FF का होना चाहिए था। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ टू फ्लोरीन एटम वीकेंस द बॉन्ड एनर्जी। देखो होना चाहिए था क्या है? FF ग्रेटर देन CL ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन II। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा FF का होना चाहिए था क्योंकि स्मॉलर साइज है, while आयोडीन का लेस होना चाहिए था सबसे, क्योंकि आयोडीन बड़ा साइज है। लेकिन फ्लोरीन में क्या होता है? इसका स्मॉलर साइज है, इसीलिए स्मॉलर साइज है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है, तो स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से इसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से रिपल्सन हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा? इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? मान लो दोनों का लड़ाई हो रहा है, ठीक है, दोनों पेयर में, दोनों में बार बार लड़ाई हो रहा है, तो क्या होगा? उसको हम रिपल्सन मानते हैं। उसका ब्रेकअप कराने में मतलब क्या है? ब्रेकअप कराना आसान होगा, ब्रेकअप कराना, ठीक है। लेकिन मान लो उसका मजबूत बॉन्ड है तो ब्रेकअप कराना हमें आसान नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिट। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। क्यों था? एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको था? बॉन्ड लेंथ को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी। एस कैरेक्टर जितना इंक्रीज होगा बॉन्ड एनर्जी उतना इंक्रीज होगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लोन पेयर जितना ज्यादा रहेगा, लोन पेयर रिपल्सन हमें पता है, रिपल्सन आ जाएगा, तो रिपल्सन आ जाएगा तो बॉन्ड वीकन हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो हमें ब्रेक करने के लिए आसानी होगा, ठीक है। समझ में आएगा? हाँ, सारे ख्याल अट्रैक्शन का है। अट्रैक्शन लेस होगा तो क्या होगा? बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो रिश्ता वीक हो जाएगा, तो वो टूटने में देर नहीं लगता, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।